खोना पड़ता है। सबने सुना है इस बात को। हमेशा कहा जाता है भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन ये शिक्षा आज की डेट में बदल चुकी है, नए जमाने की शिक्षा आ गई है। नए जमाने में शिक्षा क्या हो गई है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ नया करना पड़ता है। पहली शिक्षा तो ये है। तो पुरानी चीजों को अपडेट करिए। पुराने जमाने में जो चीज कही जाती थी कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारे जाएं, ये तब जमाने की चादर थी जब सिंगल बेड की चादर थी। आज हर गांव घर में डबल बेड आ गया है। अगर आपकी लंबाई बड़ी है, आपके पैर लंबे, तो 6x6 की चादर ले लीजिए। सिंगल बेड डबल बेड दोनों है। तो देखिए शिक्षा, यही सारी शिक्षाएं आपको मिल रही जिसको हम व्यवहारिक शिक्षा कहते हैं। तो फिर से ध्यान दीजिए, लोगों को जरूर बताइए। ये आप सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप लोगों को बताइए कि भाई साहब आपने एक कहावत सुनी होगी, लेकिन वो कहावत कब की है कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाएं। वो उस जमाने के जब सिंगल बेड चलता था, 3x6 की चादर आती थी। आज डबल बेड आ गया है, अब 6x6 की भी चादर आती है, बल्कि उससे बड़ी बड़ी भी आने लग गई। तो इसी तरीके जो कहावत कही जाती थी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वहां आज बदलाव आ चुका दोस्तों। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ नया करना पड़ता है। तो एक तो ये बेहतर चीज है। दूसरी, इसके सापेक्ष आपको एक और मजेदार बात बताएं। आज मैं कहीं पढ़ रहा था, कुछ विद्वानों की बातें थी, तो उन्होंने कहा नए जमाने में चीजें अपडेट हो रही हैं और हमको भी अपडेट होना चाहिए। भाई एक जमाने में साइकिल से चलते थे, आज साइकिल से चलेंगे तो कितना पहुंचेंगे। या एक जमाने में बैलगाड़ी से चलते थे, तो हमको नए साधनों की तलाश करनी पड़ेगी। तो एक तो काम ये। दूसरा, हमारे सागर भाई ने जो कहा कि वाक पटुता आपको आनी चाहिए, आपकी बातचीत की शैली बढ़िया होनी चाहिए। अब एक ज्ञान आज आपको और दिए देता हूं मैं। हम सब लोग गांव से बिलोंग करते हैं, और एक सर्वदा सत्य है कि गाय दूध देती है। सही बात है, गाय दूध देती है, ये भी तो सब लोग जानते हैं। लेकिन नहीं साहब, ऐसा नहीं है। गाय दूध अपने आप नहीं देती है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। ये नई शिक्षा है आज के जमाने की। गाय दूध देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नए जमाने का क्या है कि गाय का दूध निकालना पड़ता है। तो ये शिक्षाएं जो प्रैक्टिकल जीवन की हैं, वो शिक्षाएं आज वेल्थ एम्पायर में आपको मिल रही हैं। वो सामाजिकता मिल रही है। ये सब चीजें आज आप सीखेंगे, जब लोगों को बताएंगे। तो जैसा हमारे सागर भाई ने कहा कि आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। अब आप सोचिए, आपको मैंने आज ये दो चीजें बताई, क्या आपके दिमाग में थी ये चीजें? शायद नहीं थी। आज आपको दो नई चीजें मिल गई। तो ये शिक्षा ही तो है। भाई पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि थे वो मौखिक शिक्षा देते थे। तब कोई कॉपी किताब नहीं होता था। गुरु बोलते थे श्लोक और बच्चे उसका अभ्यास करते थे। तो लोगों को कंठस्थ हो जाती थी पूरी पूरी ग्रंथ, पूरे पूरे वेद, पूरे पूरे रामायण पुराण, जितने भी है, लोगों को याद हो जाते थे। वो जमाना आज की डेट में क्या हो गया, अब लिखने पढ़ने का आ गया है। तो चीजें जब बदली हैं, तो हमें भी कुछ चीजों को बदलना है। तो जब भी प्लान करने जाइए, लोगों को ये शिक्षा जरूर दीजिए कि भाई साहब आप पुरानी पद्धति पे काम कर रहे हैं, इसलिए आपका अभी तक वहां ही पड़ा हुआ है मामला। अब आपका मामला आ गया है नया, तो जरा आपको नई चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा और नए हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो देखिए, ये आज मैं पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा मजा लगा कि यार ये तो चीजें हमें पता थी, लेकिन इनका वास्तविक सत्य हमें नहीं पता था कि वास्तविक सत्य क्या है। और वास्तविक सत्य यही है कि वाकई अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना नहीं है, कुछ करना है उसके लिए। और जो उन्होंने दूसरी बात कही, तो बिल्कुल सत्य है, वो भी अपनी जगह बात सही है कि गाय दूध देती है, लेकिन एक्चुअली वो अपने आप नहीं देती है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। एक चीज। दूसरी, देखिए आपका दिमाग, ये जो बौद्धिक शिक्षा की मैं बात कर रहा हूं, ये इतना ज्यादा जितना इस्तेमाल करेंगे, जैसा हमारे सागर भाई ने भी कहा कि रुपया जितना इस्तेमाल करेंगे उतना खत्म हो जाएगा, चाहे करोड़ों हो चाहे लाखों हो। लेकिन अगर आपकी शिक्षा है, उसको जितना आप बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। जितना आप बोलेंगे उतना प्रखर होंगे, जितना आप बोलेंगे उतनी वाक्पटुता आपके अंदर आएगी। तो हम चाहते हैं कि कुछ लोग ही ना बोलें, हर व्यक्ति इस चीज को सीखे। क्योंकि आप देखिए, फिर से मैं आपको याद दिलाऊं कि मंदिर में हम लोग जाते हैं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, मंदिर में हम जाते हैं
ईश्वर परम पिता परमेश्वर को सब पता है, फिर भी एक हाथ में अगरबत्ती जला के मन ही मन उसको आराधना करते, हे प्रभु मेरा ये काम करवा दो, हे प्रभु मेरा ये काम करवा दो, मेरा ये क्यों कहना पड़ता है? प्रभु तो सर्वव्यापी है ना, फिर भी आपको कहना पड़ता है। तो आज समाज में, दुनिया में भी अगर आपको कोई चीज हासिल करनी है तो वो चीज आपको कहनी पड़ेगी, वो चीज आपको अपने दिल से, इस मुखार बिंदु से निकालनी पड़ेगी। मैंने कई बार कहा है इस चीज को, और सभी साथी इस पे ध्यान दें। आप अपने घर पे आते हैं, आपका अपना घर है, आपका अपना परिवार है। पहले का संस्कार था कि घर पे आते ही व्यक्ति को एक गिलास पानी या एक लोटे में पानी या गुड़ जो होता था मिल जाता था, लेकिन वो किसको मिलता है? रिश्तेदार को मिलता है। लेकिन आप जब अपने घर में आते हैं तो अपने ही परिवार में अपने बच्चों से पानी मांग के पीना पड़ता है। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? आप आते ही बोलते हैं भैया जरा एक गिलास पानी लाना। तो आप देखिए, जीवन में छोटी छोटी चीजों को आपको मुख से बोलना पड़ता है। ठीक वही चीज इस वेल्थ एम्पायर में है कि आपको अपनी चीजों को उद्घाटित करना पड़ेगा, लोगों के सामने बोलना पड़ेगा। आज वेल्थ एम्पायर का प्लान हम दे रहे हैं तो लोगों के सामने बताना पड़ता है ना, और यहीं पर हमको शर्म नहीं करनी है, हमें डरना नहीं है। लोग सिर्फ प्रश्न पूछते हैं और दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर ना हो। हर प्रश्न का उत्तर है, बशर्ते वो हमें उस समय मालूम नहीं होता है। और तभी हमें अपने गुरु जी की याद आती है कि वो प्रश्न। और मैं आज आपको सबको बोलना चाहता हूं ये बात कि अगर फील्ड में आप जा रहे हैं और आपको कोई भी प्रश्न मिल रहा है तो उस प्रश्न का स्वागत है, आप उसको तुरंत लिख लीजिए, एक डायरी खोलिए और उसको लिख लीजिए और उनसे कहिए कि भाई साहब अपना प्रश्न जरा फिर से बताइए, मैं इसको लिख लेता हूं क्योंकि अभी मुझे ये मालूम नहीं है, लेकिन मैं अपने सीनियर से डिस्कस करके आपको फोन पे इसका उत्तर जरूर दूंगा। और आप यकीन मानिए, कई जगहों पर ऐसी चीजें होती हैं कि उनको सिर्फ एक जवाब चाहिए होता है, सिर्फ एक जवाब। जैसे हमारे सागर भाई ने आज जवाब दे दिया उनको। आज उनके पास कुछ नहीं था, ना कंप्यूटर बेसिक का पैकेज था, ना पर्सनालिटी का पैकेज था, ना एजुकेशन का, लेकिन उन्होंने अपनी वाक्पटुता से, अपनी बुद्धिमत्ता से उनको एक दे दिया कि देखिए हम लोग अभी आपको क्या सिखा रहे हैं, हम आपको बोलना सिखा रहे हैं, हम आपका बौद्धिक विकास कर रहे हैं, आपको बातचीत करना सिखा रहे हैं। ये भी एक शिक्षा है, व्यवहारिक शिक्षा आपको दे रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है, चीजें तो होंगी होंगी, प्रश्न तरह तरह के आएंगे और बड़े जबरदस्त प्रश्न आते हैं। अभी मार्केट में नए नए लोग पूछेंगे। अक्सर एक प्रश्न और आता है, मैं आज आप लोगों को बताऊं। एक प्रश्न बड़ा मजेदार आता है, उसका उत्तर मैं पहले से बता देता हूं। हमेशा व्यक्ति जानते हैं क्या बोलते हैं? मान लो ऐसा हो गया तो। वो बड़ा, ये प्रश्न हम लोगों के जमाने में बहुत आता था, पता नहीं आपके सामने आ रहा है नहीं आ रहा है, हम लोगों के जमाने में आता था। मान लीजिए कंपनी बंद हो गई तो, मान लीजिए मैंने टीम बनाई, पैसा नहीं मिला तो, मान लीजिए मैंने नेटवर्क बनाया, नेटवर्क खराब हो गया तो ऐसे ये तो वाले सवाल, किंतु परंतु अगर मगर ये सवाल बहुत आते हैं मान लो वाले। तो उसका भी जवाब, अब देखिए, अब आप परेशान होंगे कि यार इसका जवाब हम क्या दें। ये तो मान लो मतलब एक सिर्फ क्या है, आपने सिर्फ सोच लिया है। तो उसका हम लोग एक जवाब देते थे, आज आप साथियों को बता भी देता हूं मैं। हम लोग कहते थे भाई साहब ये शर्ट आप पहने हुए हैं, जो शर्ट पहने उसके सामने उसका उदाहरण देते थे कि ये शर्ट आप पहने हैं और मान लीजिए ये फट जाए तो, जो आपके सर पे छत है, ये छत मान लीजिए गिर जाए तो वहां आदमी तकरार करने लगता था, अरे अभी नया शर्ट है, कैसे फट जाएगा, मैंने अभी बनवाया है, ये छत कैसे गिर जाएगी, मकान मेरा बहुत पक्का बना। तो भैया तुम्हारा मान लो चलेगा, हमारा मान लो नहीं चलेगा। तुम भी तो यही कह रहे हो मान लो ऐसा हो गया तो हम भी तो वही कह रहे हैं मान लो छत गिर गई तो, मान लो तुम्हारा शर्ट फट गया तो बेइज्जती। तो तुम्हारा मान लो चलेगा, हमारा मान लो नहीं चलेगा, ये कौन सी बात हो गई? तो कुछ जगहों पे सवाल ही जवाब होता है कि उनका मान लो है तो भैया हमारा मान लो भी है कि मान लो ऐसा हो जाएगा। अभी आप बैठे हैं, मान लो आपको चक्कर आ जाए तो, अरे भाई कैसे? अच्छा मान लीजिए, जब मानने वाली ही बात चल रही, हम लोग अभी बैठे हैं दोपहर में,
मान लो अभी रात हो जाए तो वो आदमी एकदम इरिटेट हो जाएगा, एकदम गुस्सा होने लगेगा, कैसे कैसे आप कर रहे हैं। तो भाई आप भी तो वही कह रहे हो कि मान लो, तो जैसा आपका मान लो वैसा हमारा मान लो। तो ये कुछ इस तरीके के तर्क वितर्क चलते हैं। दुनिया है, दुनिया में तरह तरह के भांति भांति के लोग हैं। लोग आप पे उंगली उठाते हैं, लोग आप पे सवाल करते हैं, और उनको पता कुछ नहीं होता है। पता कुछ नहीं होता है। जो ज्ञानी आदमी होता है वो जीवन में कभी नहीं कहता मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि जीवन पर्यंत सीखने का काम है। दुनिया में संपूर्ण ज्ञानी कोई नहीं है। तो ये लोगों से इस तरीके के सवाल आते रहेंगे, टेंशन नहीं लेनी। मैंने कहा ना जवाब सबका है। अब ये मान लो वाला जवाब देखिए, आपको नहीं पता था, मैंने आपको बता दिया आज। तो हम लोग इतने बरखा झेले हैं कि सब हिसाब किताब पता है कहां से किसको क्या जवाब देना है। तो अब आगे कभी ऐसी स्थिति आती है, आप उसका जवाब दे देंगे तो वो आदमी बिल्कुल वहीं शांत हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल और आता है, आज वो भी बता देता हूं आपको। अब जब सवालों का कभी आएगा तो आप मेरा पिटारा खोलिएगा तो मुझे भी थोड़ा याद आता, फ्लैशबैक में जाना पड़ता है कि उसका जवाब क्या था। एक पिटारा और जबरदस्त है। एक आदमी कभी जब बिजनेस प्लान देखता है ना, तो प्लान में आदमी क्या बोलता है, अच्छा ये बताइए कि हम आ गए, हमारे बाद 100 लोग, 200, 500 लोग आ गए, वो आखिरी वाले को क्या मिलेगा, सबसे नीचे वाले को क्या मिलेगा। ऐसा सवाल कभी आया आपके पास कि एक दिन सबसे आखिरी वाले आदमी को क्या मिलेगा? भाई हमारे पास आया। जब हम लोग बिजनेस करते थे तो हमारे पास वो सवाल आता था कि भैया एक दिन सब जुड़ेंगे, पूरा शहर जुड़ जाएगा, पूरे गांव जुड़ जाएंगे, तो सबसे आखिरी वाले को क्या मिलेगा? तो उसका जवाब देखिए बड़ा मजेदार है। खूब मजा लीजिए, लोगों से टेंशन नहीं लेना। उसका जवाब मजेदार है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस आखिरी आदमी का नाम भाई साहब आप बता दीजिए। अभी मैं बता देता हूं, उसके बाद कौन जुड़ेगा। उस आखिरी वाले आदमी का नाम आप मुझे बता दीजिए, कौन सबसे आखिरी में आएगा। उसका हम बता देंगे कि उसके बाद कौन आएगा। अब इसका एक तो ये जवाब हो गया मजेदार हंसी मजाक वाला कि आखिरी कहीं नहीं है कोई। उसका प्रैक्टिकल जवाब ये है कि हर 18 से 21 साल के लोगों की शादी होती है, और हर मिनट, हिंदुस्तान में हर मिनट में 60 बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी प्रति सेकंड एक बच्चा पैदा हो रहा है। तो आप मुझे बताइए कि वो आखिरी व्यक्ति कौन होगा, क्योंकि ये तो एक सर्किल है, पहिया है, एक जीवन चक्र है। एक आ रहा है, दो जा रहे हैं, दो आ रहे हैं, एक जा रहा है। शमशान घाट पे चले जाइए तो सबकी अंतिम यात्रा देख रहे हैं, और अस्पताल चले जाइए, अस्पताल चले जाइए, वहां क्या दिख रहा है? अरे भाई साहब लोग लड्डू बांट रहे हैं, भैया हमारे यहाँ बेटा हुआ, हमारे यहाँ बेटी हुई। तो भाई साहब आखिरी आदमी कौन? सबसे मेरा सवाल है, आप बताओ आखिरी आदमी कौन? आज तक 6000 साल से, जब से मानव सभ्यता विकसित हुई है, 2500 पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता बताई जाती है, उससे पहले मानव जीवन शुरू हो गया था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता विकसित मानव सभ्यता थी। लेकिन जो वानर रूप था वो दसियों लाख साल पहले डेवलप हो रहा था। तो 5-6 हजार साल से तो आखिरी व्यक्ति अभी नहीं आया। दुनिया हो गई 7 अरब लोगों की, दुनिया हो गई 7 अरब लोगों की, तो आखिरी कौन? आप बीच बाजार में भाई साहब उसको नंगा कर देंगे, आदमी बात नहीं कर पाएगा आपसे। आखिरी कौन, मुझे बताओ ना, आखिरी कौन? तो जो जुड़ने वाले हैं वो जुड़ रहे हैं, नए आने वाले आ रहे हैं, आखिरी कोई नहीं है। और ये आपको भी मैं बता देता हूं क्यों मैं इतनी चैलेंज से ये बात कहता हूं कि ये कंपनी रात दिन चलेगी, जिंदगी भर चलेगी, क्योंकि लोगों की कमी नहीं है इस धरती पे। लोगों की कमी नहीं है, लोग आते जा रहे हैं, लोग जाते जा रहे हैं। हम लोग जिस बिजनेस में हैं वो लोगों का बिजनेस है, और अभी तो हम लोग 1000 भी नहीं हुए हैं, तो अभी तो आखिरी की बात ही करना बेकार है, क्योंकि 140 करोड़ तो सिर्फ हिंदुस्तानी है। उसके बाद जैसा हमारे सागर भाई ने उस दिन कहा था, हम लोग अभी श्रीलंका भी भेजेंगे बिजनेस, पाकिस्तान भी भेजेंगे, हाँ, बर्मा भी भेजेंगे, बांग्लादेश भी भेजेंगे, नेपाल, भूटान। अरे भाई साहब 7 अरब लोग हैं,
100 करोड़ नहीं, अभी चाइना जैसा बाकी जिसमें खुद 100 अरब बैठे हैं, तो 700 करोड़ लोग हैं। और आपको कितने चाहिए? 32,000। 32,000 में ही आप करोड़पति बन जाएंगे, उससे ज्यादा पैसे की जरूरत है नहीं आपको। तो इन उत्तरों को याद रखिए, इन उत्तरों को याद रखिए और लोगों को बताइए जब कभी कोई प्रश्न आए। और आपको मैं वादा करता हूं कि आपको कोई प्रश्न मिले, आप उसको तुरंत लिखिए, लिख करके अपने सीनियर से पूछिए। अगर आपके सीनियर नहीं बता पाते हैं, वो सवाल मेरे तक लाइए, मैं उसका उत्तर देता हूं। आज आपको 2 उत्तर दिए मैंने, आखिरी आदमी का उत्तर दे दिया, ठीक। कहीं कुछ नहीं है, मान लो ऐसा हो जाए, उसका भी उत्तर दे दिया। और आगे भी जो सवाल आएंगे, अब मुझे ऐसे याद नहीं आता है, 20 साल में हमने बहुतों को पटकनी पटकी है, बहुत बड़े बड़े एक से एक सूरमा मिले हैं तर्क वितर्क करने वाले, तो उन सबको तर्क वितर्क में यथास्थान दे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी भी कोई ऐसा धुरंधर मिल जाए, उसका प्रश्न लिख लीजिएगा, मुझे बात कर दीजिएगा, मैं उसका उत्तर आपको बता दूंगा और आप ही उसको पटक के मारेंगे। मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे ऐसे टीम में बहादुर, कहते हैं ना, ये धरा जो है वीरों से खाली नहीं है। हमारे एसबी पटेल साहब से ऊपर कभी आने नहीं पाता कोई। बाबूलाल जी सक्षम है, सागर भाई ने आज देखिए किस तरीके से सेटिस्फाइड कर दिया। शिक्षा क्या है? लो शिक्षा, ये शिक्षा है। तो हमारे साथ तो इतने जबरदस्त लोग हैं, गया प्रसाद जी जैसे लोग हैं, जो बिजनेस में सवाल आने ही नहीं पा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति करे ना करे, बिजनेस की बुराई कोई नहीं कर रहा है। एक भी आदमी ये नहीं कहता कि बिजनेस खराब है। बस वही आदमी इसको मना करता है जिसको लगता है कि मेरे 3,760 रुपए कहीं फंस ना जाए। और वो भी उसका मन का अंदेशा है, सिर्फ मन का अंदेशा है, वही वाली बात, कहीं फंस ना जाए। जबकि आज हमारे जो साथी इस व्यवसाय में हैं, उनको सबसे मजेदार बात है, इतनी बढ़िया बातें मिलती है, कहाँ मिलती थी? इतनी नॉलेज जो मैं आज आपको दे रहा हूं, कहाँ मिलता था? तो कायदे से तो ये फीस मुझे ले लेनी चाहिए, कुछ नहीं देना चाहिए वापस। लेकिन चूंकि ये बिजनेस लर्निंग विद अर्निंग का है, मैं आपका अपना भाई हूं, तो जो आपसे लेता हूं, आपका इज्जत और प्यार मिलता है, वही इज्जत प्यार मैं आपको भी देना चाहता हूं। आपसे अगर पैसे मिलते हैं तो वही पैसा मैं आपको भी लौटाना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक, कहते हैं ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो आपका और हमारा जब सहयोग रहेगा, तभी आज सागर भाई ने हमारे जो कहा कि इस व्यवसाय को लोगों के सामने खड़ा करना है, लोगों के सामने इसको सिद्ध करना है। और आज तक गणित का ऐसा कोई सवाल नहीं जो सिद्ध ना हुआ हो। फार्मूले हैं, फार्मूले पे प्रैक्टिस करी गई है, और एक एक सवाल को 3-3 4-4 विधाओं से सत्य किया गया है। चाहे जितने प्रमेय हों, सारे के सारे सिद्ध हुए हैं। तो कहीं कोई टेंशन नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस आपका लगातार बढ़ रहा है। और आज मैं तालियां चाहूंगा, एक नए परिवार में हमारे एंट्री हुई है, राम खिलावन पटेल जी की तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। रोज एक एक बूंद घड़े में आपके पानी आ रहा है। राम खिलावन पटेल जी ने आज बिजनेस की शुरुआत करी है, और उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, आईडी ग्रीन हुई है। और ये हमारे अशोक पटेल जी के साथ में ये बिजनेस शुरू हुआ है। तो अशोक पटेल जी को भी एक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनको मुबारकबाद कि उन्होंने बिजनेस को बढ़ाया है। तो बस साथी ऐसे ही सोचिए आप, रोज एक आदमी अगर भर्ती हो रहा है, कभी कभी तो 2-3 भी हो जाते हैं, तो आप सोचो साल में 365 लोग, साल में 365 लोग। ये स्पीड कम नहीं है, बहुत अच्छी स्पीड है। बल्कि आज मैं चाहूंगा अपने साथियों से कि सब लोग जरा दम लगाइए, जरा मजा लीजिए। हर आदमी रोज, मतलब ये हो जाए कि जैसे बाबूलाल जी नाम लेते थक जाते हैं, मैं नाम लेते थक जाऊं कि किसकी किसकी शुरुआत हुई है। जरा सब लोग दम लगाइए यार, एक एक ज्वाइनिंग तो करा ही सकते हैं हम लोग। तब देखिए हम लोग कैसे लोगों को जवाब देंगे कि आज हमारे यहाँ 30 ज्वाइनिंग हुई है, और 30 ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं टीम में होगी। जब नीचे बिजनेस आएगा तो आपका बिजनेस ऊपर बढ़ेगा। बहुत ध्यान दीजिए इस बात में। यहां में जो पुराने कक्षा 1 में कौवे की कहानी बताई जाती थी ना, प्यासे कौवे की, तो भाई साहब हम लोग भी प्यासे कौवे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक एक पत्थर घड़े में डाल करके पानी कौवे ने ऊपर निकाला था। हम लोग भी एक एक ज्वाइनिंग डाल के अपना 25-26 लाख ऊपर निकालेंगे। तो एक एक कंकड़ अगर कौवे ने डाला था, तो एक एक ज्वाइनिंग आपको भी अपनी टीम में डालनी है। तो बताइए, इसके लिए तैयार हैं सब लोग? तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? यस, बिल्कुल तैयार होना चाहिए इस चीज के लिए कि हम लोग कौवा हैं,
हम लोगों को पानी पीना है और पैसे का पानी पीना है, तो अपने घड़े में जरा एक एक पत्थर, एक एक ज्वाइनिंग डालिए रोज। कैसे नहीं लोग आते हैं, बिल्कुल आएंगे। आप लगिए तो लोगों के पीछे, और लोगों को ऐसी ही बातें बताइए, ज्ञान की बातें जो मैं आज आपको बताता हूं। कुछ नया नहीं करना, हमसे सीखिए, फील्ड में बांट दीजिए नॉलेज। और हमारे सागर भाई ने आज बहुत अच्छी बात कही, जब ये बातें बांटेंगे आपका ज्ञान और बढ़ेगा, आपकी नॉलेज और बढ़ेगी, और ये घूमते घूमते किसी ऐसे आदमी के पास पहुंच जाएगी, तो वो क्या बोलेगा, अरे यार ये बात तुमको कहां से पता चली। तब आप बताएंगे, मैं एक वेल्थ एम्पायर परिवार में जुड़ा हूं जहां एजुकेशन का बिजनेस होता है। अब आज मैंने दो चीजें बताई, कल से जरा ये दो चीजें लोगों से कहना शुरू करिए। ऐसे हंसी मजाक में प्लान मत बताइए, ऐसे बताइए कि भैया ये बताओ, गाय दूध देती है? तो हर आदमी बोलेगा हाँ देती है। तो भाई अब कहाँ देती, कहाँ है, निकालना पड़ता है। अब देखिए वो हंसेगा भी और आपकी बुद्धि पे भी तर्ज खाएगा। फिर कहिए, अच्छा कहते हैं, एक कहावत कही जाती है कि जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे बुजुर्गों ने कहा है। अरे भाई साहब क्या बात करते हो यार, ये तब की बात थी जब सिंगल बेड की चादर थी 3x6 वाली। आजकल डबल बेड की चादर 6x6 आती है। फिर देखिए मजा आपने लिया। इसी तरीके से ये बात भी बोलिए। तो मैं तो हमेशा रोज यही कहता हूं, आप टेंशन मत लीजिए, आप लोगों से मजा लीजिए। फिर उससे पूछिए, अच्छा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता? ये सर्वविदित कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना, रटी रटाई वही चीज हम लोग बार 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 बार। नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, जमाना बदल गया है। जमाना बदल गया है, पहले ढिबरी जलती थी, फिर लालटेन आया, फिर बल्ब आया पीला वाला, फिर रॉड आया, अब एलईडी आ गई है। ठीक उसी तरीके कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ नया करना पड़ता है, और वही हम नया कर रहे हैं। बस ऐसी बातें करिए, मजा आएगा आपको, सुनने वाले को मजा आएगा, आपको मजा आएगा, और वो आपकी बुद्धि से प्रभावित होके आपके साथ आएगा। क्योंकि हर आदमी एक सुरक्षित जगह चाहता है, वो चाहता है कि मेरा सीनियर ऐसा हो जो मुझे इस मझधार से पार ले सके। हम लोगों को जब दिक्कत होती है तो हम लोग कथा भागवत करने के लिए पंडित जी के पास क्यों जाते हैं? कष्ट में होते हैं ना, क्योंकि पंडित जी हमको एक दिशा देते हैं, हमको एक ज्ञान देते हैं, और हमारी चीजों की बाधाओं की दूर कर देते हैं। तो आज जिंदगी में जो बाधाएं हैं आदमी की, वो आर्थिक सबसे ज्यादा है। उन आर्थिक बाधाओं को आप पूरा करेंगे तो कब पूरा करेंगे? जब आप ज्ञानी होंगे। और ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, हमारे सागर भाई ने आज बहुत अच्छी बात कही कि ज्ञानी होने के लिए स्कूल में सर्टिफिकेट इकट्ठा करना जरूरी नहीं। बहुत लोगों के पास मार्कशीटें रखी हैं, यकीन मानिए मेरी ही मार्कशीटें रखी पड़ी हैं, कोई इस्तेमाल नहीं हुआ उनका। क्योंकि मार्कशीट चाहिए नौकरी के लिए, ज्ञान के लिए मार्कशीट नहीं चाहिए। हमारे गुरुकुल में जो हमारे ऋषि मुनि जो गुरु होते थे, उनके पास कोई मार्कशीट नहीं थी, लेकिन उनके पास वेदों का ज्ञान था, उनके पास पुराणों का ज्ञान था, उनके पास तमाम महाकाव्यों का ज्ञान था। तो ये जो कहते हैं ना, दो तरीके के ज्ञानी होते हैं, एक पढ़ा होता है और दूसरा कढ़ा होता है। तो भाई साहब हम लोग कढ़े वाले हैं। पढ़ाई तो ठीक है, अच्छी बात है, की तो अच्छी बात है, नहीं करी कोई बात नहीं। क्योंकि फिर मैं बात एक कहूंगा कि रुपया गिनना सबको आता है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो। अरे सब कुछ छोड़िए, भीख मांगने वाला भी कहता है 5 का नोट दिया कि 10 का दिया, वो भी इस पैसे को जोड़ लेता है। तो भाई साहब उससे तो अच्छे ही हैं हम लोग। तो व्यवसाय बढ़िया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, खूब हंसते मुस्कुराते मजे लेते बिजनेस करिए, बोझा मत लीजिए। मैं बोल रहा हूं आपको कि बिजनेस होगा, होके रहेगा। तो मेरी बात पे विश्वास करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, कंपनी के ऊपर जो मैंने कल बताया था आपको, कंपनी के ऊपर विश्वास करिए। बिजनेस हो जाएगा, बिजनेस की टेंशन नहीं है, बस समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, समय की बात करते तो समय पे ध्यान जाता है कि समय वाकई फिर से ज्यादा हो चुका है। तो चलिए